नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट लेक्चर था हमारा L6। उसमें जो हेडिंग थी वो थी कि लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो वहाँ सारे लॉ हो गए थे, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। उसमें इम्पॉर्टेंट लॉ था एब्जॉर्प्शन लॉ, बहुत इम्पॉर्टेंट था, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो वो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद थी कि मैंने बोला था कि आपको L7 में या 7th लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगा कि डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में बात करेंगे आज। और डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है। साइंटिस्ट का नाम था अगस्टस डी मॉर्गन। अगस्टस डी मॉर्गन ये लगभग 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कहीं कि इनका जो बर्थ वगैरह था अगस्टस डी मॉर्गन जी का, वो था यूके के थे। ये इनका 1807 का मतलब 1807 में ये पैदा हुए थे। 1807 से 1875 या 76 71 तक ये रहे थे। तो उसी दौरान अपनी यंग एज में इन्होंने इस थ्योरम को एक लॉ या थ्योरम इन्होंने अपनी दी थी। तो डी मॉर्गन थ्योरम दो तरीके से बताई जाती है। पहले में दो इनपुट के लिए थी, इन्होंने 2 इनपुट के लिए बोला था, और उस बाद में मल्टी इनपुट के लिए भी वही थ्योरम रहेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ बुक्स लिखती हैं फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, या फर्स्ट थ्योरम ये है, सेकंड थ्योरम ये है। कुछ बुक लिखती हैं फर्स्ट ये, सेकंड ये। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड है। तो कोई को भी मैं हिट एंड ट्रायल से किसी को भी फर्स्ट लिख रहा हूँ, किसी को भी सेकंड लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम वो है, अच्छा इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर लैंग्वेज में लिखना बड़ा लंबा सा एक लाइन लिखी जाती है, और वो लाइन आप खुद लिख सकते हैं। तो है क्या बेसिकली जो फर्स्ट है वो है कि a+b होल बार। अच्छा आप ये बताओ ये क्या चीज़ थी? a+b होल बार क्या थी? a+b था एंड गेट, और गेट। a+b था और गेट, दिस इज और ऑपरेटर। a+b क्या था? और गेट। उसके ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब कौन सा हो गया? नॉर गेट। कौन सा हो गया? नॉर गेट। इक्वल टू, ये नॉर के लिए है। नॉर का जो आउटपुट होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a⁻.b। अब देखिए इंटरेस्टिंग, बहुत याद करना बड़ा आसान है। कोई भी टर्म जिसका टोटल बार हो, टोटल कॉम्प्लीमेंट हो, इक्वल टू वो जो टर्म्स हैं उन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करो और प्लस को डॉट कर दो। इस लॉ को कुछ लोग इसे नॉर डी मॉर्गन थ्योरम बोल दिया करते हैं। ओके, तो बहुत आसान सा है। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ कुछ मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ कि इसी का अगर सर्किट बनाऊँ, इसका सर्किट अगर पहले कही a+b होल बार इक्वल टू a⁻.b। तो सर्किट बनाऊँ, a+b होल बार का मतलब था कि नॉर गेट है। ये आपके पास कौन सा है? नॉर गेट। यहाँ जब आप a b इनपुट दिया करते थे, ये तो गेट्स पे आप देख ही सकते हैं क्योंकि ये तो कंटिन्यूशन में चल रहा है। यहाँ क्या आता था आपका? यहाँ आता था a+b होल बार। यही इक्वलेंट होगा किस चीज़ के? a⁻.b। ये क्या है? डॉट का मतलब एंड गेट। इनपुट क्या है? a बार का मतलब a, अगर मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, a बार का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेशन। b का नॉट ऑपरेशन। ये और ये, इसका भी जो आउटपुट आएगा वो आएगा a बार। यहाँ क्या आया? a बार। यहाँ क्या आया? b बार। a⁻.b। ये क्या है? एंड गेट। a⁻.b। और चूंकि ये और ये इक्वल है, इसका मतलब यही चीज़ हो जाएगी a+b होल बार के। LHS इक्वल टू RHS लिख लो, RHS इक्वल टू LHS लिख लो। ये चीज़ किसके इक्वल टू हो जाएगी? अगर इससे डी मॉर्गन से देखूंगा, a⁻.b। तो ये सर्किटरी में आप देखिए, अगर सिंबल से देखूं तो ये सिंबल और ये सिंबल एक ही जैसे आउटपुट देंगे अगर मैं a और b को इनपुट देता हूं।
ए और बी को इनपुट लेता हूँ और वाई को आउटपुट लेता हूँ। आ गया समझ में? फर्स्ट लॉ। अच्छा, ये तो लॉ है, अभी इसे प्रूव तो किया नहीं है। प्रूफ दो तरह से हो सकते हैं। प्रूफ कितनी तरीके से? दो तरह से। फर्स्ट जो मेथड है वो है एक सेट थ्योरी वाला, लेकिन सेट थ्योरी से एक्चुअल में आप लोगों के जो सिलेबस वगैरह होते हैं उन्होंने मैक्सिमम टाइम ट्रुथ टेबल से ये लोग वो किया करते हैं कि इसको प्रूफ कराते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कभी भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बहुत पहले बताया था कि ये सेट थ्योरी होती है, वेन डायग्राम से ही बनाया जा सकता है। वो मैं बाद में कर दूंगा इसको, इसी को आज इसी की बात चलेगी तो इसको पहले दोनों थ्योरम्स पहले समझ ले पहले, उसके बाद फिर इन्हें प्रूफ करेंगे। तो ये समझ में आ गया। इसे फिर बैक करके आप देख लीजिए, यहाँ मैं रब कर रहा हूँ। तो अच्छा, अभी केवल फर्स्ट लॉ की ही बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसी लॉ में, किसके में? नॉर वाले में ये 2 इनपुट्स के लिए है, लेकिन अगर मल्टी इनपुट्स भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 इनपुट हो गए। इसका टोटल का अगर बार है तो वो होगा a बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार। ये भी होल्ड करेगा। लेकिन लॉ जब अगर होता है तो केवल 2 इनपुट्स, जो 2 इनपुट्स के साथ होगा वही मल्टी इनपुट्स के साथ होगा। चाहे आप 256 वेरिएबल्स कर लो, ए बी सी डी 1 2 3 जीटा ईटा कुछ भी करके, और सबको आप बार लगा दो तो इक्वल टू होगा हर लेटरल का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और प्लस, सारे प्लस को क्या कर दो? डॉट कर दो। सारे प्लस को क्या कर दो? इधर RHS पे डॉट कर दो। ओके, तो फर्स्ट लॉ ये था, ये नॉर के लिए था। सेकंड लॉ जो है वो है बिल्कुल इसी तरह का। इसमें प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस कर दो केवल LHS और RHS में। a डॉट बी होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार। यहाँ देख लीजिए, एक बार देख लो आप थोड़ा सा ना, लगभग 15 सेकंड तक इसको देखो, इन दोनों लोगों को 15 सेकंड तक देखिए। देख लिया क्या है अंतर? कुछ नहीं, ये प्लस था, इसका टोटल बार था, यहाँ डॉट हो गया, यहाँ डॉट था तो यहाँ प्लस आ गया, और बाकी तो सेम तरीके का है। फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने गेट से बनाया था। अब अगर सेकंड लॉ जो है ये किसके बारे में होगा? ये कौन सा गेट है? ए डॉट भी क्या होता था? एंड, और उसका टोटल का बार यानी कि नेंड। ये नॉर के लिए है, ये नेंड का लिए है। अगर नेंड के लिए मैं करूँगा तो LHS को अगर मैं बनाऊँ, LHS समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड RHS ये हो गई, LHS इक्वल टू RHS। तो अगर मैं सिम्बॉलिकली बनाऊँ इनको, नैंड गेट A B, यहाँ क्या आएगा? y इक्वल टू A डॉट B बार। ये इक्वलेंट होगा किसके? RHS के। RHS किस तरह का बना? ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता था? और। प्लस का मतलब होता था और गेट, एक और गेट बनाया। इनके इनपुट्स को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ऑपरेशन। A B y इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? A, यहाँ क्या आएगा? B, सॉरी A बार, यहाँ क्या आएगा? B बार। मतलब A यहाँ से गया, यहाँ A का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ B गया, यहाँ B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हो जाएगा A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार। तो दिस सर्किट या दिस सिंबल इज इक्वलेंट टू दिस सिंबल। ओके, तो अब मैं पहले प्रूव कर लेता हूँ, उसके बाद इनके नाम रखूँगा, कुछ इसके बारे में चर्चा और करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये 2 लॉ थे आपके पास, ये 2 लॉ थे। 2 में फर्स्ट इसको भी लिख सकते हो, सेकंड इसको भी लिख सकते हो, कुछ नहीं। लेकिन इनको अगर आप वैसे बोलना चाहो तो इस पहले वाले को आप बोलेंगे, देखिए ये बार है, इसका बार है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, ये इसका बार है। ओके, तो इसको अगर पहले वाले को बोलेंगे हम किसका? नॉर के लिए लॉ है, और दूसरा किसके लिए? नैंड गेट के लिए लॉ है।
और मल्टी इनपुट के लिए तो ये मल्टी इनपुट के लिए भी होल्ड करेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर इसको मल्टी इनपुट में चार इनपुट मान लूँ A B C D, तो यहाँ लिखूँगा मैं A.B.C.D का टोटल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार। लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, जैसे पिछले में समझाया था आपको। तो अब यह है कि इनका ये तो सीधे लॉ लिख दिए कि क्या वाकई ये बराबर होते हैं, तो इनको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक तो सेट थ्योरी और दूसरा है ट्रुथ टेबल से। सेट थ्योरी से बाद में देख लेंगे, पहले ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ को मैं ट्रुथ टेबल से आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि क्या प्रूफ हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, दो तरीके हैं। बहुत ही बच्चों जैसा तरीका है कि बहुत बड़ी टेबल बनाओ, और या अगर डायरेक्टली आप नॉर वगैरह के टेबल्स जानते हो तो वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैं बहुत एलिब्रेट करके बता रहा हूँ उसको। A+B का होल बार इक्वल टू A बार डॉट B बार, मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँ, दो इनपुट ले लूँ A एंड B। एंड का मतलब वो वाला एंड नहीं, एंड लॉजिकल एंड नहीं, एंड A और B। देखिए होता क्या है, यहाँ परेशानी क्या होती है डिजिटल में कि जब हिंदी में बोलते हैं तो मुझे अगर इंग्लिश में बोलना है दो चीज़ों को, तो मैं बोलूँगा A एंड B, और हिंदी में बोलूँगा तो बोलूँगा A और B। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ये और वो वाला है, इंग्लिश वाला और है, या ये तो ये हिंदी वाला और है A और B, और इंग्लिश में A एंड B। तो ये एंड और गेट नहीं है, ये कभी कभी बोलने में हो जाता है कि ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो इनपुट में, 2⁻², 4। और लिखने का तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, ये यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बाइनरी में। ओके, अब मैं अगली टेबल जो बनाऊँ वो बनाऊँ A+B का होल बार। इसकी टेबल तो ये किसकी थी, ये थी आपकी, किसकी थी, ये थी नॉर गेट की। ये किसकी थी, नॉर गेट की, A+B टोटल बार। यहाँ मैं एक टेबल बना लूँ A बार के लिए, दूसरी टेबल बना लूँ B बार के लिए। अभी देखते जाना, मज़ा आएगा। एक टेबल बना लूँ A बार डॉट B बार के लिए। तो देखो, अगर ये टेबल सेम कॉम्बिनेशन के लिए, ये टेबल कौन सी, A+B का होल बार अगर A बार डॉट B बार के बराबर आ गया सेम कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसका मतलब है कि ये लॉ सच है। तो देखते हैं कि 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 कितना होता था, 0। इसका बार क्या होगा, 1। 0 प्लस 1, A 0 है B 1 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। पहले हो चुका है ये, L1 L2 में ही हो गया है। 0 प्लस 1, 1 का क्या है बार, 1 का बार 0। 1 प्लस 0, 1 का बार 0। 1 प्लस 1, 1 का बार 0। ये कुछ नहीं बना है, ये नॉर गेट की टेबल बनी हुई है, आप पीछे देख सकते हो नॉर गेट की टेबल। अब मुझे यहाँ बनाना है A बार, यहाँ B बार। A बार बनाने के लिए मैं इस पूरी टेबल में, यहाँ इस टेबल में इनपुट में केवल A देखूंगा, B को देखूंगा ही नहीं। क्या, A बार, जब A 0 है तो A बार क्या होगा, 1। A 0 है तो A बार क्या होगा, 1। A 1 है, या B मत देखिए क्योंकि A बार बना रहा हूँ मैं केवल। A 1 है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए A बार क्या होगा, 0। यहाँ A 1 है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, 0। ऐसे ही जब B बार के लिए बनाओगे टेबल, किसके लिए, B बार के लिए, B बार के लिए जब आप टेबल बनाओगे तो B में क्या है कि B केवल B देखना है, A नहीं देखना है आपको। यहाँ पे क्या देखना है, B देखना है केवल। 0 था B, 1 बाहर है ना, कॉम्प्लीमेंट। 1 था तो 0, 0 था तो 1, 1 था तो 0। ये हो गया A बार B बार। अब मुझे क्या खींचना है, क्या बनाना है टेबल, A बार डॉट B बार बनाना है, A बार डॉट B बार। तो यानी कि ये A बार के लिए है, ये B बार के लिए है। इन दोनों का क्या करा दो, डॉट का मतलब एंडिंग। इन दोनों कॉलम का क्या करा दो, एंडिंग। A बार डॉट B बार, A बार ये रहा, B बार ये रहा, A बार के कॉम्बिनेशन ये रहे, B बार के कॉम्बिनेशन ये रहे। इनका क्या करा दिया मैंने, डॉट। 1.1 क्या होता था, 1। 1.0 क्या होता था, 0। 0.1 क्या होता था, 0।
0.0 क्या होता था, ये एंडिंग है 0। अब आप देखो क्या ये टेबल और ये टेबल सेम कॉम्बिनेशन के लिए a प्लस बी का होल बार ये आया था, ये रहा, और a बार डॉट बी बार क्या आया, ये आया। ज़रा आप इन दोनों को देखिए, क्या सेम आ गए? सेम कॉम्बिनेशन के लिए ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है या नहीं है? आप बताइए क्या ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है? सेम ए बी के सेम इनपुट्स के लिए ये टेबल और ये टेबल सेम है। अगर दिस इक्वल टू दिस है तो ये यानी कि दिस इक्वल टू दिस इज़ द LHS और दिस इज़ द RHS के लिए टेबल। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड क्या, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन। इसका मतलब ये सच है, ठीक, ये सच है। दूसरे को आप लोगों के लिए छोड़ दूं या मैं बना दूं जल्दी? ऐसा करता हूं कि दूसरा जो है लॉ, सेकंड जो लॉ है उसको मैं जल्दी से बना देता हूं। तरीका तो वही रहेगा। तो यहाँ जल्दी बनाने का तरीका ये रहेगा कि मैं क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन तो सेम ही लेने हैं इनपुट में ए और बी के, तो ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आना चाहिए। सेकंड लॉ क्या था? अभी लिखा था मैंने। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था, अब सेकंड डाले दे रहा हूँ मैं। सेकंड लॉ था a डॉट बी होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। इसको प्रूव करना है। ये रहा RHS, ये रहा LHS, इसको प्रूव करना है। कॉम्बिनेशन तो वही रहेंगे और a और b के। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, यहाँ मैं एक तो बना लूँ a डॉट बी होल बार, यहाँ बना लूँ मैं किसके लिए, a बार के लिए, यहाँ बना लूँ मैं एक कॉलम बी बार के लिए, और यहाँ बना लूँ मैं कॉलम a बार प्लस बी बार के लिए। तो यहाँ देखते हैं ये कौन सा गेट है, नैंड गेट की टेबल आपको याद होनी चाहिए वैसे। 0.0 और नहीं भी याद है तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 0.0 0 का बार 1, 0.1 0 का बार 1, 1.0 0 का बार 1, 1.1 1 का बार 0। अच्छा, अब ए बार तो बिल्कुल सिमिलर जैसे पिछले वाले में था। ए बार क्या है, बी मत देखो, ए को क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये था 0 0 1 1, तो हो जाएगा 1 1 0 0 हो जाएगा ना। बी बार, इसमें क्या देखना है, बी को देखना है। 0 1 0 1 उल्टा हो जाएगा 1 0 1 0, उल्टा नहीं, कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों को ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का मतलब क्या हुआ कि ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या करा दो, ऑरिंग। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, बताओ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। आप देखो ये था LHS ऊपर और ये था RHS। क्या ये कॉलम और ये कॉलम इनपुट के सेम कॉम्बिनेशन के लिए इक्वल आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 1 1 1 0 1 1 1 0 सेम कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी कि a डॉट बी का होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। ये हो गया प्रूफ फ्रॉम किससे, प्रूफ फ्रॉम ट्रूथ टेबल्स। और इसको ही सेट थ्योरी से भी प्रूव किया जा सकता है। सेट थ्योरी से मैं नहीं चाहता कि मैं खुद प्रूव करूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सेट थ्योरी में बता चुका हूं। चलिए एक प्रूफ कर देता हूं, दूसरे आपके लिए छोड़ देता हूं। एक मैं प्रूफ कर देता हूं, दूसरा किसके लिए छोड़ देता हूं, आपके लिए। चलिए मैं ये फर्स्ट वाला प्रूफ करता हूं, सेकंड आप करोगे। a प्लस बी बार इक्वल टू a बार डॉट b बार। यहाँ ये दर्शाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, देखिए प्रूफ तो हो चुका ही है, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ ना, बुलियन अलजेब्रा और सेट थ्योरी सेम है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ तो मैं इसको भी प्रूव कर रहा हूँ कि सारा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। अगर ये थ्योरम भी सेट थ्योरी से हो गई तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये सेट थ्योरी ही है। आप देखो ना 18th सेंचुरी, 18th की स्टार्टिंग में ही ये लॉ, डी मॉर्गन लॉ आ चुका था, जबकि बुलियन अलजेब्रा बाद में आया। ये सेट के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में बुलियन डी मॉर्गन लॉ उसके लिए भी फॉलो किया, बुलियन के लिए भी। चलिए इसको करते हैं। LHS के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ और RHS के लिए यहाँ पे। अगर दोनों डायग्राम में सेम कलर हो गया, सेम कलर का मतलब सेम चीज़ें कलर हो गई, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा।
ए प्लस बी होल बार। तो इसमें 2 सेट हैं। अच्छा याद, फिर पिछले वाले का याद कर लो। अगर ये पूरा कलर हो जाता है तो 1 या 2-3 चीज़ें फिर से दोबारा से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ये ए है अगर सेट, तो ए इतना होता है, और ए बार क्या होता है, इससे बचा हुआ वाला पार्ट। ये बहुत जल्दी उसी दिन बताया था मैंने, पहले भी बता चुका हूँ। ए बार होता है इससे बचा हुआ वाला पार्ट, और ये टोटल कलर हो जाए तो 1, और कुछ भी कलर ना हो जाए तो 0। और ए डॉट भी होता है इंटरसेक्शन, ए प्लस बी होता है यूनियन, कि इसमें भी और इसमें भी, सॉरी इस आइदर इसमें और इसमें, ए में भी और बी में भी, जो कुछ सब कुछ मिला के है वो होता था ऑरिंग। तो 2 सेट हो गए, यहाँ पे भी ए बी, और यहाँ ए एंड बी, ए बी। ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है ये। ए प्लस बी क्या होगा, ए में भी और बी में भी। ए प्लस बी ये होगा, ये तो ए प्लस बी हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार कितना हुआ, इससे बचा हुआ वाला पार्ट, इससे बचा हुआ वाला पार्ट मैं क्या नीचे बना दूं या इसी में बना दूं। तो ए प्लस बी से बचा हुआ वाला पार्ट, बचा हुआ वाला पार्ट क्या होगा, बचा हुआ वाला पार्ट होगा, आपके समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे मिटा भी रहा हूँ कुछ फिर से। इससे बचा हुआ वाला पार्ट, ए प्लस बी का बचा हुआ वाला पार्ट, बचा हुआ वाला पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट। ए बी, ये हुआ साहब, ए प्लस बी का बार ये हुआ, ये चीज़ थी LHS। अब मैं बनाऊँ यहाँ RHS। RHS क्या है, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ए बार क्या था, ए से बचा हुआ वाला पार्ट, और बी क्या था, बी से बचा हुआ वाला पार्ट, और डॉट होगा, क्या होगा, डॉट। डॉट का मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बार को तो ऐसा बनाऊंगा इस तरह से लाइंस, और बी बार को बना दूंगा ऐसा, और जहाँ जहाँ ये क्रॉस होंगी लाइंस, इसका मतलब इंटरसेक्शन है। तो देखते हैं कि ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, ओके। ए बार मैं क्या बना रहा हूँ, ए बार देखते चलना मेरा पेन किस तरह चल रहा है। ए बार, ए बार का मतलब ए से बचा हुआ वाला पार्ट, ए से बचा हुआ वाला पार्ट, केवल ए छोड़ के। ए को छोड़ के, ये अलग अलग कलर से अगर मैं बनाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। देखो ये क्या बना है, अभी कितना बना है, ए बार, और बी बार को बना रहा हूँ मैं इस तरह की लाइन से। बी बार का मतलब हुआ ये बी जो है सेट, ये देखिए बी, ये वाला जो बी है, इससे रिमेनिंग पार्ट पूरे रेक्टेंगल में। तो बी से बचा हुआ, यहाँ से देखना स्टार्ट करना, बी से बचा हुआ पार्ट बना रहा हूँ मैं। बी यहाँ तक गया, ये रहा बी से बचा हुआ वाला पार्ट, केवल बी से बचा हुआ वाला पार्ट। इसे बहुत प्यार से देखना, बहुत आराम से, बी से बचा हुआ वाला पार्ट। ए से बचा हुआ वाला पार्ट बना दिया, बी से बचा हुआ वाला पार्ट बना दिया, ए से बचा हुआ वाला पार्ट बनाया ऐसा, इस तरह का डायगोनल, और बी से बचा हुआ वाला पार्ट बनाया इस तरह का डायगोनल। जहाँ जहाँ ये क्रॉस हो जाएंगे इसका मतलब इंटरसेक्शन है उन दोनों का। आप ए में देखिए, इसमें ए में यहाँ क्रॉस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, केवल ऐसी लाइन्स हैं। बी में क्या है, ऐसी लाइन्स हैं। ए से बचा हुआ वाला पार्ट हो गया और बी से बचा हुआ वाला पार्ट हो गया। तो ये अब देख ही रहे हो। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ये फोकस नहीं कर पाऊंगा अभी कैमरे को इस जगह पे, लेकिन आप अपनी आंखों को यहाँ पे फोकस रखिए। क्रॉस कहाँ का है,
क्या इस पूरे में क्रॉस हैं? नहीं है। यहाँ लाइनें तो हैं ऐसी लाइंस, लेकिन ऐसी लाइंस नहीं है। यहाँ तो कोई भी लाइन नहीं है इस जगह तो। अच्छा बी में देखो, ऐसी लाइंस हैं लेकिन ये लाइंस नहीं है, इधर नहीं थी ये लाइंस, इस तरह की लाइंस नहीं थी। तो क्रॉस कहाँ कहाँ है? क्रॉस आप देखोगे उतना ही पार्ट है कि ए यूनियन बी जो था ये छोड़ के बाकी जितना भी था क्रॉस केबल है। जो क्रॉस जो बचा केबल आपका, जो क्रॉस जितने पार्ट में आया है वो आया है, आप देखोगे ये वाला, ये इसका मतलब ये कलर और ये कलर सेम है। अब मैं कलर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मार्कर एक ही है ब्लैक कलर का। तो यहाँ ये RHS खींचा, यहाँ LHS खींचा और ये इक्वल टू दोनों कलर्स क्या हैं? सेम है। इसका ट्रुथ टेबल से बता ही दिया मैंने और उसके बाद इससे भी बता सकता हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ कि सेट थ्योरी होती ही होती है। आप अगर दूसरा लॉ जाओगे उससे भी अगर ये खींच के देखोगे, ये अब आपके अपने लिए काम छोड़ दिया। आप अलग अलग कलर्स लो और फिर देखो कौन सा कलर हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसी डी मॉर्गन लॉ से, इस डी मॉर्गन लॉ का बड़ा इतना ज़्यादा यूज़ है कि जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट, नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट, इस तरह की चीज़ें जो पढ़ेंगे उसमें डी मॉर्गन लॉ ही काम आएगा, डी मॉर्गन थ्योरम ही काम आएगी। तो अब क्या होता है कि बबल्ड गेट, क्या बोला कि बबल्ड गेट, तो बबल्ड गेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ कि इसे आप टेक्निकल ग्लिच मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, क्योंकि अभी ये जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो उसकी शायद बैटरी मेरे ख्याल से रेड दिखा रही है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। इसको आगे बबल गेट के बारे में मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आपको स्टार्ट कराऊँगा। नमस्कार। अभी बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है, थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि ये मुझे कैमरे की जो लाइट दिख रही है वो रेड ब्लिंक कर रही है एक्चुअली। नमस्कार।